हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे ही मैं सुबह नाश्ता करके फ्री हुआ तभी हमारे चाचा जी ने हमसे कहा कि यार काफी दिनों से बाइक की सर्विस होनी है, अगर तेरे पास टाइम है तो यार जाकर बाइक की सर्विस करा ला, क्योंकि मुझे थोड़ा काम से जाना है वरना मैं करा लाता। अब बारिश का भी मौसम हो रहा था तभी मैंने देर न करते हुए रेनकोट लिया, कभी यार रास्ते में बारिश ना हो जाए। अब आंखों पर चश्मा लगा के भाई मैं भी निकल पड़ा बाइकों के हॉस्पिटल जहाँ बाइक की मरम्मत होनी है। अभी बारिश कुछ देर पहले ही बंद हुई थी क्योंकि रोड भी गीले हैं और मौसम भी काफी सुहावना हो रहा है। अब कुछ देर का सफर करने के बाद हम पहुंच चुके थे बाइकों के हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टर साहब अब चेक करके बताएंगे हमारी बाइक को कौन कौन से रोग लगे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने देखा डॉक्टर साहब तो अपने क्लिनिक पे है ही ना, बल्कि उनका एक कंपाउंडर बैठा हुआ था। तभी मैंने पूछा भाई डॉक्टर साहब कितनी देर मांगे, मेरी बाइक का इलाज होना है। तभी भाई बोलो डॉक्टर साहब को तो आने में टाइम लगेगा, इतने में तुम्हारी गाड़ी का बीपी और बुखार चेक कर लूं। इतने में भाई है ना गाड़ी को चेक ही कर रहा था कि मैं भी यहाँ पर एक कुर्सी पकड़कर बैठ गया। तभी भाई ने अपने औजार निकाले और मेरी गाड़ी के कपड़े उतारने लगा। मैंने कि भाई क्या कर रहा है ये? तो भाई बोल पड़ा भाई इसका तो ऑपरेशन होगा, काफी क्रिटिकल हालत है। फिर मैंने पूछा भाई कर भी देगा ऑपरेशन? फिर भाई ने मुझसे बोला भैया डोंट वरी, पूरे दिन में 10 में से 8 ऑपरेशन तो मैं ही करता हूँ, और बची हुई 2 बाइकों को ऑपरेशन करके ही वो घर पे भग जावे। जब भाई ने इंग्लिश में डोंट वरी बोला ना, मेरे को तो भाई पक्का यकीन हो गया भाई है ना पक्का डॉक्टर है और कर ही देगा ऑपरेशन। फिर कुछ देर बाद भाई ने यूरिन बैग भी टांग दिया, जिसका पाइप प्लग में से होता हुआ सीधा डिब्बे के अंदर जा रहा। अब शाबाश बेटा। भाई है ना पिछला टायर खोलने लगा। मैंने कि भाई ये क्या कर रहा? तब जवाब मिला कि भैया तुम्हारी जो गाड़ी है ना, पाइप लगवाते टाइम ही इतना नखरे कर रही थी, कभी ऑपरेशन कराते टाइम भग न जा, इसलिए इसका पैर निकाल के रख रहा हूँ। फिर मैंने भी कह दिया भाई थोड़ा जरा सही से निकालिए, क्योंकि मेरी बाइक है ना घोड़ी की तरह पीछे को लाते मारे उछल के। इतना सुनते ही यार तो भाई थोड़ा डर गया, एक कदम पीछे से टायर निकालने लगा। मजाक कर रहा था यार। अब थोड़ी खींचतान के बाद भाई ने पिछला टायर निकाल के आराम से साइड में रख दिया। अब एक एक करके बाइक के सभी पार्ट्स की जांच और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तभी कंपाउंडर साहब ने कहा कि इतने में तुम्हारी गाड़ी के किडनी लीवर साफ कर रहा हूँ, इतने तुम अपनी गाड़ी के जाके ब्रेक शू ले आओ, क्योंकि यार अपने पास से खत्म हो चुके हैं। तभी इतना सुनते ही भाई मैं निकल पड़ा यहाँ से ब्रेक शू लेने के लिए। बस कुछ ही दूर चला तभी एक दुकान दिखी जहाँ से मैंने ब्रेक शू ले ली अपनी गाड़ी के। अब ब्रेक शू लेकर मैं वापस हुआ वहां जहाँ पर अपनी गाड़ी का ट्रीटमेंट चल रहा था। अब जब तक मैं लौट के आया तब तक आधे से ज्यादा चीजें भाई ठीक कर चुका था। अब पिछले ब्रेक शू फिट किए और पिछला पहिया अपनी जगह सेट कर दिया। उसके बाद कंपाउंडर साहब अपनी गाड़ी को वापस कपड़े पहनाने लगे। उसके बाद मैंने पूछा कंपाउंडर साहब सब जगह की डेंटिंग पेंटिंग हो गई क्या? फिर कंपाउंडर साहब ने मुझे झटका दे दिया, कह रहा यार अभी तो मैन पार्ट रह गया है। इतना कहते ही कंपाउंडर साहब ने मेरी बाइक के पेट में झांकना शुरू कर दिया और बोले इसमें भी खराबी लग रही है, पेट भी साफ करना पड़ेगा। मैं मना भी कर रहा कि भैया पेट में कुछ ना, सब कुछ अच्छा है। अब मेरी बात को इग्नोर करते हुए कंपाउंडर साहब अपने औजार से मेरी बाइक के पेट का ढक्कन खोले आ रहे। अब ढक्कन खुलते ही हमने देखा कि हमारी गाड़ी को तो काले दस्त से लग रहे। अब मैंने कहा कंपाउंडर साहब कुछ तो यार इसका इलाज करो। फिर कंपाउंडर साहब बोले इसे तो भाई ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ेगी। फिर मैंने कहा कंपाउंडर साहब अब मुझसे अपनी गाड़ी की हालत न देखी यार, ये तो लगातार काला काला सा मलबा बाहर फेंक रही है, भैया इसको तो ग्लूकोज चढ़ाई दो। फिर देर न करते हुए भाई साहब कैस्ट्रोल GTX ग्लूकोज की बोतल ले आए जो हमारी बाइक को चढ़ना था। अब भाई बोतल को जल्दी खोलने के चक्कर में उसके सीने में इतनी जोर से खंजर मारा कि दर्द सीधा मेरे सीने में होने लगा। अब बोतल की सील खोलकर पूरा ग्लूकोज मेरी गाड़ी को पिला डाला। उसके बाद बाइक को सब तरफ से चेक करने के बाद भाई ने मुझसे कहा बधाई हो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। उसके बाद मैं अपनी बाइक को लेकर पहुंचा पेट्रोल पंप पर, फिर अपनी गाड़ी को थोड़ा मौसमी का जूस पिलवाया और हो लिया अपने घर के लिए वापस। दोस्तों अगर आप लोगों को अपने यार की वीडियो पसंद आई है तो अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें और साथ में अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय सोमेश को सब्सक्राइब करना न भूलें।